तो हम लोग अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को कर रहे हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। इसमें जो पहला क्वेश्चन जो है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट को लॉन्च किया। ठीक है, कौन से टेस्ट किट? कोविनेट। क्या होगा इस टेस्ट किट से? तो मतलब कोरोना वायरस की पहचान होगी। ठीक है। हाल ही में जापान ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है। भारतीय पर्यटक के लिए ई वीजा मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के तहत हरियाणा और यूपी ने 64 भारतीय कामगारों का पहला जत्था कहाँ पे भेजा है? इजरायल भेजा है। ठीक है। यहाँ पे हरियाणा और यूपी के जो कामगार काम करने वाले लोग जो है आप कहाँ पे जा सकते हैं? इजरायल में जाके काम कर सकते हैं। ठीक है। 2 से 3 अप्रैल 2024 तक ताजिकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सुरक्षा परिषदों की सचिवों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसने किया? तो अजीत डोभाल ने किया। ठीक है। हाल ही में रोमानिया ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है, जो कि फ्रांसीसी कंपनी थेल्स के द्वारा संचालित है। ठीक है। तो रोमानिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है, जो फ्रांसीसी कंपनी थेल्स के द्वारा क्या है? संचालित है। ठीक है। 8 अप्रैल 2024 को वाशिंगटन डीसी में यूएसए, जापान और फिलीपींस के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है। किसके किसके बीच में? यूएसए, जापान और फिलीपींस। हाल ही में ब्रिटेन की सरकार दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक पेश किया। इसके तहत 15 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को कानूनी तौर पर कभी भी तंबाकू नहीं बेचा जाएगा। ठीक है, मतलब 15 वर्ष या फिर उससे कम उम्र के बच्चे को तंबाकू आप नहीं बेच सकते हो। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी 2024 की घोषणा की गई। इसमें 5 भारतीयों को यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम के लिए चुना गया। ये कौन कौन 5 लोग हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले भूमि पेडनेकर, कला संस्कृति में बॉलीवुड अभिनेत्री है, किस प्रकार से शक्तिशाली है? ये कौन सा संस्था जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यही बता सकता है। प्रिया अग्रवाल की बात करेंगे तो गैर कार्यकारी निदेशक वेदांता लिमिटेड से जुड़ी हुई है। अदिति नैयर की बात करेंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, नायका फैशन के है। ठीक है। अर्जुन अर्जुन भारतीय भारतीय की बात करेंगे तो निदेशक जुबिलियंट ग्रुप के हैं। शरद विवेक सागर की बात करेंगे तो सामाजिक उद्यमी है, संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है डेक्सटेरिटी ग्लोबल के। ठीक है, तो इन 5 लोगों को शामिल किया गया है किसमें? तो यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम के लिए इनको चुना गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण संख्या में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो बी और सी का जो संक्रमण से जो खतरा जो उत्पन्न होता है, उसमें भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। और आपको पता होना चाहिए हेपेटाइटिस सी का टीका भी नहीं है। ठीक है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज ने, ठीक है, उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी के एक अत्याधुनिक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी के एक अत्याधुनिक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत ने नेपाल के शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों के 35 एम्बुलेंस तथा 66 स्कूल बसें उपहार में दी है। ठीक है, 35 एम्बुलेंस है और साथ में 66 स्कूल बस को क्या किया? उपहार में दिया है। ठीक है, किसको? नेपाल को। हाल ही में नेपाल के पहले अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया, जिससे दक्षिणी एशिया क्षेत्र में नेपाल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? नेपाल में किया गया। ठीक है। हाल ही में स्वीडन तथा स्लोवेनिया नासा के आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 38वें और 39वें देश बन गए। कौन? तो स्वीडन और स्लोवानिया। ठीक है, हालांकि इसमें टोटल मेंबर कितना हो गया? 41 तक हो गया ना, 40वें और 41वें देश भी बने हैं। हाल में फीफा ने सऊदी अरब की कंपनी जो है अरामको को वर्ष 2027 तक प्रमुख फीफा टूर्नामेंट का प्रायोजित करने की घोषणा की। ठीक है, किसने? फीफा ने सऊदी कंपनी अरामको को। ब्रिटेन के मैराथन धावक, ठीक है, राष्ट्रकूट अफ्रीका के 16 देशों की यात्रा, अफ्रीका की 16 देशों की दौड़ कर यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने 352 दिनों में 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की। कौन? तो ध्यान में, क्या नाम? रस्कुक नाम है इनका। ठीक है, कहाँ के धावक है? तो ब्रिटेन के धावक है। 16 देशों की दौड़ कर इन्होंने यात्रा की है। 16,000 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की है। ठीक है, बात करेंगे आगे के प्रश्न पे भी देखते हैं। 10 से 12 अप्रैल 2024 को स्पेन के बार्सिलोना में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, जिसे भारत के क्षेत्र विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र स्थापित करने का समर्थन भी किया गया है। हाल ही में इराक ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाले कानून को पारित किया है, और इसमें कितने साल की जेल होगी? तो 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। संयुक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आधिकारिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए। अब यहाँ पे देखेंगे एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के व्यस्त हवाई अड्डों की एक सूची जारी की गई। ठीक है,
इसमें अगर देखेंगे सबसे व्यस्तम मतलब सबसे बिजिएस्ट पोर्ट की बात करेंगे तो कौन सा जो है सबसे आपका बिजिएस्ट पोर्ट है, उस पर जरा हम लोग प्रकाश डालते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सो यहाँ पे सबसे जो अटलांटा एयरपोर्ट, ठीक है, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट की बात करें, दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। इस सूची के अनुसार यात्रियों के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 हवाई अड्डा, तो सबसे बिजिएस्ट में बात करेंगे तो जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएस है। ये 3 जो है बिजिएस्ट है। अब बात करें भारत का कोई है तो भारत का टॉप 10 में है कौन सा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली की बात करेंगे तो 10वां स्थान इसमें है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सूडान के लोगों के लिए धन जुटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। गौरतलब है कि सूडान वर्तमान में सूडान की सेना तथा विद्रोहियों अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के मध्य संघर्ष से हिंसाग्रस्त है। कतर के दोहा स्थित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया, ठीक है। तो कतर के दोहा स्थित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगर बात करेंगे, ध्यान में रखना है, तो कतर के दोहा स्थित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को प्रतिष्ठित स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया, ठीक है। इटली के शहर कैप्री में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। इस सम्मेलन में इजरायल पर ईरान की हमले की निंदा की गई। हाल ही में इंडोनेशिया ने उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसमें जन धन का काफी नुकसान हुआ। तो आपको ये बताना है, तो ये सुलवेसी प्रांत में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी किस देश में है, माउंट रुआंग ज्वालामुखी तो इंडोनेशिया में। जो भी ज्वालामुखी में जो विस्फोट वगैरह हो रहा है सबका आंसर इंडोनेशिया होगा। तो ज्वालामुखी से वगैरह अगर क्वेश्चन वगैरह अगर पूछे तो इंडोनेशिया टिक करके आ जाएगा, सही हो जाएगा। जो भी विस्फोट हुआ है सबके साथ इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक है। हाल ही में न्यूजीलैंड के कुक द्वीप पर वेल को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देने के लिए एक संधि हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। वेल जो है यहाँ पे कानूनी व्यक्ति के तौर पर इनको मान्यता दिया गया है। तो हाल ही में न्यूजीलैंड और कुक द्वीप द्वारा, ठीक है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में 59 देशों के लगभग 282 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा, ठीक है। ध्यान में रखना है। तो मतलब यहाँ पे खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क द्वारा जारी एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 के अनुसार 59 देशों में लगभग 282 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा, मतलब उनको सही से भोजन नहीं मिल पा रही है, ठीक है। हाल ही में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया। भारत की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी इस बैठक में क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे। हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। कहाँ पे, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में। भारत की ओर से रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने इस बैठक में क्या किया, हिस्सा लिया। हाल ही में इंग्लिश हाई स्कूल शारजा गर्ल्स ब्रांच यूएई की शिक्षिका जीना जस्टिस को 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता के रूप में नामित किया गया है। तो हाल ही में इंग्लिश हाई स्कूल शारजा गर्ल्स ब्रांच यूएई की शिक्षिका है जिनका नाम है जीना जस्टिस, इनको 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड्स में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता के रूप में इनको नामित किया गया। बात करेंगे जीना जस्टिस का संबंध कहां से है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम से इनका संबंध है, ये भी ध्यान में रखना है। हाल में ही आयोजित मालदीव संसदीय चुनाव में मोहम्मद म्यूजी के नेतृत्व में वाले पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने जीत दर्ज किया है, ठीक है। भारत और कुवैत के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से रेडियो कुवैत द्वारा पहली बार 21 अप्रैल 2004 को रात 8:30 से 9 बजे के बीच हिंदी भाषा में प्रसारण किया गया। तो दो चीजें यहाँ पे निकल कर आती है। मोहम्मद म्यूजी की बात करेंगे तो मालदीव के राष्ट्रपति आप लोग जानते हैं, उनका पार्टी का नाम क्या है, पीपुल्स नेशनल कांग्रेस है, ठीक है। ध्यान रखना कौन है पार्टी का नाम, द पीपुल्स नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे, इनके पार्टी का नाम है, ठीक है। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बार मालदीव में कैसा गवर्नमेंट है, तो थोड़ा मालदीव की सरकार के ऊपर थोड़ा मैं प्रकाश डाल देता हूँ, ठीक है। तो वहां पे प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप है, जहां पे मतलब प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो राष्ट्रपति के पास में होती है, जैसे अमेरिका जैसा है, ठीक है। तो वहां पे राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होगा ना, ये देखना नहीं पड़ता है सदन में बहुमत है कि नहीं है,
जिस व्यक्ति के पास सदन में बहुमत नहीं भी होगा वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो वहां पे राष्ट्रपति भी इलेक्शन में खड़े होते, जस्ट लाइक अमेरिका, लोग उनको डायरेक्ट वोट करते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इनका सदन में बहुमत नहीं था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब वहां पे चुनाव हुआ, पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के चुनाव हुई है, तो इनके सदन में बहुमत आ गई है। ठीक है। और भारत और कुवैत के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, ठीक है, उद्देश्य से रेडियो कुवैत के द्वारा पहली बार 21 अप्रैल 2024 को रात 8:30 से 9 बजे के बीच हिंदी भाषा में प्रसारण किया गया। ठीक है, ताकि कुवैत के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे। कुवैत की ये कोशिश है। हाल ही में अमेरिका द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के विदेशी सहायता विधेयक पारित किया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $95 बिलियन के सैन्य सहायता पैकेज में हस्ताक्षर किया, जिसमें यूक्रेन के लिए $61 बिलियन, इजराइल के लिए $26 बिलियन और इंडो पैसिफिक के लिए $8 बिलियन दिया गया। ठीक है, इंडो पैसिफिक में फिलीपींस हो गया, ठीक है, या फिर बात करेंगे तो ताइवान हो गया, वैसे देश जो कि मतलब चीन से परेशान है, आतंकित है, उनके सहायता के लिए $8 बिलियन दिए गए। लेकिन ज्यादातर सहायता किसे मिला? यूक्रेन को मिल रहा है $61 बिलियन, इजराइल को मिल रहा है $26 बिलियन। ठीक है, तो $95 बिलियन जो है अमेरिका जो है अपने विदेशी सहायता दे रहा है अपने समर्थित देश को। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को कहते हैं, वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई। ठीक है। विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन ने सऊदी अरब की रेल दिग्गज कंपनी अरामको के साथ एक प्रमुख वैश्विक साझेदारी समझौते की घोषणा की है। उक्त समझौते के तहत अरामको कंपनी 2027 तक प्रमुख फीफा टूर्नामेंट का क्या करेगी? आयोजन करेगी। ठीक है। हाल ही में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 नई साइटें जोड़ी है, जिसके बाद 48 देशों में साइटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 213 हो जाएगी। ठीक है, तो यूनेस्को ने, कार्यकारी बोर्ड ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितने नई साइट जोड़ी है? तो 18 नई साइट जोड़ी है, जिसके बाद 48 देशों में इनकी साइटें है। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 213 हो जाएगी। ठीक है। हाल ही में काठमांडू, नेपाल में नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी किया गया। हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी देश सियरा लियोन ने नशीली दवाओं के उपयोग के वृद्धि के कारण मादक द्रव्यों के सेवन पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। इस ड्रग को कुश कहा जाता है, जिसे बनाने में इंसान की हड्डियां भी लगता है। इस कारण लोग कब्र खोद रहे हैं। ठीक है, तो सियरा लियोन एक ऐसे देश है जहां पे लोग का इतना खराब हैबिट है, सो वहां पे मतलब एक ड्रग्स बनाया जाता है जिनके लोग आदी हो चुके हैं, कुश। ठीक है, और उसको बनाने के लिए, ठीक है, इंसान का हड्डी लगता है, इसीलिए लोग वहां पे क्या करें? कब्र को खोद रहे हैं। ठीक है, हड्डी निकाल रहे हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे द्वारा विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की स्थिति की घोषणा की गई है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति द्वारा अल-नीनो के प्रेरित सूखे का हवाला दिया, जिसके कारण सामान्य से कम वर्षा, देश के 80% अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ। ठीक है, जब अल-नीनो आती है तो वर्षा कम होती है, ला लीनो आती है तो वर्षा अधिक होता है। ठीक है, तो ला लीनो वर्षा के लिए अच्छा माना जाता है, अल नीनो जब आती है तो अपने साथ सूखा लेकर आती है। हाल में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर व्यापार करने वाले के मामले में दुनिया का सबसे अच्छा स्थान है। ठीक है, तो सबसे अच्छा स्थान जो है व्यापार करने के मामले में सिंगापुर है, फिर डेनमार्क है, फिर आपका अमेरिका है। ठीक है, भारत की बात करेंगे तो 1.08 अंक के साथ इस सूची में 51 नंबर पे। ठीक है, 51 प्लेस जो है ध्यान में रखना है। 51 नंबर पे आपका आता है, 51 नंबर पे भारत आता है, पहले नंबर पे सिंगापुर है और दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरा पे बात करेंगे अमेरिका है। मतलब व्यापार में ये लोग काफी अच्छा है। हाल में वेनेजुएला के निवासी तथा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, कहाँ के थे जुआन साहब? कहाँ के थे? ठीक है, तो वेनेजुएला के। ठीक है, तो जुआन साहब की बात करें कि वेनेजुएला के थे, लेकिन अब चल वैसे बहुत कम इन्होंने जिंदगी देखा, मात्र 114 वर्ष तक ही जीवित रहे। ठीक है, 114 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। अब बात करेंगे 2022 में पेरेज 112 वर्ष 253 दिन की उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित किए गए। ठीक है, तो विंसेंट पेरेज मोरा 114 वर्ष की आयु में निकल दिया है, वेनेजुएला के थे, ध्यान में रखेंगे। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्राप्त किया है। ठीक है, तो के स्टार कहाँ का आर्टिफिशियल सन है? तो ध्यान रखें दक्षिण कोरिया का। के स्टार कोरिया सुपर कंडक्टिंग, ठीक है, टोकामक एडवांस रिसर्च, दक्षिण कोरिया का एक परमाणु संलयन रिएक्टर है, जिसे कृत्रिम सूर्य के रूप में भी जाना जाता है। हाल में जर्मनी मनोरंजक कैनाबिस, ठीक है, हाल में जर्मनी ने मनोरंजक कैनाबिस, कैनाबिस को भांग कहते हैं, उपयोग का बैड बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश बन गया। ऐसा नहीं कि भांग का बहुत, वहां पे भी है 40 ग्राम 80 ग्राम एक लिमिट है। ठीक है, आई थिंक 40 ग्राम था, मतलब उतना भांग को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है,
जर्मनी। हाल ही में मालदीव में भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया। ठीक है, तो दोस्ती किसके किसके बीच में होता है? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में क्या होता है? दोस्ती होता है। दोस्ती की शुरुआत की बात करेंगे तो कब हुई थी? तो ध्यान में 1992 में हुई थी। द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में भारत और मालदीव के बीच में शामिल हुई थी। लेकिन 2016 में दोस्ती में कौन शामिल हो गया? तो दोस्ती में आपका श्रीलंका भी शामिल हो गया 2016 में, इसे याद रखेंगे। ठीक है, हाल ही 2012 में 12 था, 2012 में। ठीक है, ध्यान में रखना, सॉरी। अब आगे आते हाल में इटली की राजधानी रोम में खाद्य और कृषि संगठन एफएओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के समापन समारोह की आयोजन किया गया था। 2023 का वर्ष जो था बाजरा के लिए था, 2024 के वर्ष किसके लिए है? हेमलेट्स 2025 का साइंस एंड कॉन। बिल्कुल ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसा ही कुछ कह लीजिए। क्वांटम करके था, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। ठीक है, 2025 वाला, 23 वाला बाजरा था, 24 वाला टेक्नोलॉजी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेरी गुड, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको यूएनएफएओ कहते हैं, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, मुख्यालय है रोम, इटली में। 16 अक्टूबर का कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? सुरक्षा दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक है, ध्यान में रखना। यूरोपीय देश फ्रांस कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बाल भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो स्थित मैक्सिको के दूतावास में पुलिस के घुसने की घटना पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंद्रे मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने इक्वाडोर के सभी राजनयिक संबंध खत्म कर दिए। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए भारत में भी आप जाओगे तो चाणक्यपुरी वगैरह देखोगे दिल्ली में, तो वहाँ पे क्या बहुत सारे इन्वेस्टर के हाउसेस होते हैं, उनके घर होते हैं। ठीक है, तो भला ही मान लीजिए यूएसए का इन्वेस्टर रहने का जो भी उनका ऑफिस वगैरह जो भी है, यूएसए का एम्बेसी जो भले ही भारत में है, ठीक है, लेकिन भारत में होने के बावजूद भी वो जो जगह जो होता है ना, वो किसका होता है पता है? वो यूएसए का होता है। मतलब मान लीजिए भारत में भले ही अगर मान लीजिए इजराइल का एम्बेसी है, तो वो जगह जहां पे उसका एम्बेसी हो, जगह इजराइल का है। इसलिए कोई भारतीय पुलिस या फिर सेना जो होती है विदाउट परमिशन के एम्बेसी में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा उनको सुरक्षा दिया जाता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, तो इक्वाडोर में बात करेंगे, मैक्सिको दूतावास था, तो वहां पे मतलब क्या हुआ, इक्वाडोर पुलिस जो थी वहां पे घुस गई, जिसके बाद राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ने इक्वाडोर से सारे संबंध क्या कर लिए, तोड़ लिए। ठीक है, दूसरी बार एम्बेसडर वगैरह जो होता है ना, जो भारत में आके भारत का एम्बेसडर किसी दूसरे देश में कोई क्राइम वगैरह भी कर लेंगे ना, तो उनको सजा आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां के कानून के हिसाब से उनको सजा दे दोगे, उनको इम्यूनिटी मिला हुआ रहता है। उनको आप भारत गवर्नमेंट जो भी जहाँ की भी सरकार की जो इन्वेस्टिंग होंगे उनसे संपर्क स्थापित करके बोलेंगे भाई साहब इसको उठा के ले जाओ। ठीक है, लेकिन सजा वगैरह आप नहीं दे सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर उनके साथ अगर बहुत सख्त रवैया रखा जाएगा, तो एम्बेसडर जो है ना स्वच्छ रूप से काम नहीं कर सकते, तो बहुत सिक्योरिटी दिया जाता है और काफी इम्यूनिटी भी दी जाती है। ठीक है, हाल ही में वेनेजुएला के जुआन विंसेंट पेरेज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में नामित, की मृत्यु के बाद 114 वर्षीय ब्रिटिश सेवानिवृत्त जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड को दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है। तो पेरेज साहब तो निकल लिए 114 वर्ष जीने के बाद, उनके बाद जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो है उनका नाम है जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड। 4 अप्रैल 2024 को 4 अप्रैल 2024 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के द्वारा 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, तो 75 ऑर्गेनाइजेशन डे था इनका। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताएंगे? 4 अप्रैल 1949। बिल्कुल, तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे नाटो का? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। हाउ मेनी मेंबर्स इन नाटो, कितने मेंबर्स है नाटो में? 32। 32 मेंबर्स है। ठीक है, सबसे नवीनतम देश कौन सा है नाटो में, तो क्या बताएंगे? स्वीडन। ठीक है, तो ध्यान में स्वीडन की बात करेंगे तो सबसे नवीनतम डेट है। ठीक है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक 703 यूक्रेन क्या है, तो ध्यान रखें यूनिकॉर्न है। ठीक है, दूसरे नंबर पे यूनिकॉर्न कहाँ पे है, तो दूसरे नंबर पे चीन में। भारत में कितने हैं, तो भारत में 67 यूनिकॉर्न है। ठीक है, 2024 में कम निवेश के कारण भारत में कुल यूनिकॉर्न की संख्या में क्या हुई है, तो गिरावट आपको देखी गई। ठीक है,
जो यूनिकॉर्न होते हैं ना, ध्यान रखिए, वो शेयर मार्केट के लिए लिस्ट नहीं होते, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जिम्बाब्वे द्वारा हाल में एक नई स्वर्ण आर्थिक रिपीट समर्थन कीजिए। मुद्रा, क्या? क्या बोले? शेयर मार्केट। जो यूनिकॉर्न होता है ना, मार्केट में लिस्ट नहीं होता, जो जो कंपनी मार्केट में लिस्ट होगा यूनिकॉर्न के लिस्ट से हट जाता है, अच्छा ठीक है। हम्म। बात करेंगे जिम्बाब्वे द्वारा हाल में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जीग जारी की गई, ठीक है। देखिए, जो भी करेंसी होता है ना, उसको कुछ ना कोई चीज बैक करती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई करेंसी मार्केट में उतार देंगे तो करेंसी का वैल्यू क्या डिफाइन करेगी? जनरली गोल्ड डिफाइन करती है। तो जिम्बाब्वे में ने अपना एक करेंसी को लॉन्च किया है, शुरू किया, जिसका नाम है जी, जो कि मतलब गोल्ड के द्वारा बैक्ड है, ठीक है। हाल ही में नेपाल द्वारा माउंट एवरेस्ट की कचरा इकट्ठा करने के लिए पर्वतीय सफाई अभियान 2024 की घोषणा की है। हाल ही में एक गैर लाभकारी संगठन, इसको एनजीओ कहते हैं, अर्थ एक्शन द्वारा प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है। कौन सा? प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा? अर्थ एक्शन के द्वारा। यह उस बिंदु का चिन्हित करता है जब वैश्विक प्लास्टिक कचरा प्रबंधनीय स्तर से अधिक होकर पर्यावरणीय को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो अर्थ ओवरशूट डे जो होता है रिसोर्स को लेकर भी होता है, मतलब मान लीजिए किसे, जैसे मान लीजिए किसी घर में चावल अगर 10 kg है, ठीक है, तो चावल 10 kg कितना दिन चलेगा? 15 दिन चल सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए चावल तो बहुत है घर में, लेकिन मतलब 10 kg रखा गया है इससे 15 दिन के लिए, तो 15 दिन से पहले अगर 10 kg चावल को आप समाप्त अगर कर लोगे, तो जो भी एक्स्ट्रा दिन आप अगर चावल को यूज करोगे, तो आगे के चावल को आप प्रयोग करो, तो जो एक्स्ट्रा दिन जो होगा ना, ओवरशूट डे में काउंट होगा। उसी तरह अर्थ के पास भी क्या है? अपना रिसोर्स है, तो हर साल तय होता है से अर्थ का जो भी रिसोर्स है इतने तारीख तक प्रयोग करना। लेकिन अगर अर्थ के रिसोर्स को आप पहले ही तारीख से पहले यूज कर जाओगे, तो मतलब आगे भी तो आपको रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो आगे जब आप प्रयोग करोगे तो फ्यूचर वाले रिसोर्स से आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। तो एक तरह से नुकसानदायक है फॉर द फ्यूचर। उसी के लिए ओवर शूट डे मनाया जाता है, अर्थ ओवर शूट डे होता है, ठीक है। उसी तरह प्लास्टिक ओवर शूट डे की बात करेंगे, वो भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया अर्थ एक्शन के द्वारा। क्रेडिट होता है ना जो हम एक्स्ट्रा यूज करने के लिए लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक नियमित तारीख के बाद अगर आप एक्स्ट्रा यूज करोगे तो उसको ओवरशूट कहते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप, पूर्वी चीन सागर में स्थित है। सेनकाकू द्वीप जापान तथा चीन के मध्य विवाद के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेनकाकू द्वीप किसके किसके बीच में है, विवाद है, तो क्या बताएंगे? जापान एंड चाइना। पुर्तगाल और साथ में आप देखोगे तो ब्रिटेन के बीच में एक द्वीप को लेकर विवाद है। कौन सा है? पुर्तगाल और ब्रिटेन के बीच में नहीं, पुर्तगाल और फ्रांस के बीच में है सर। कौन सा है? कौन? पुर्तगाल इसमें ब्रिटेन और फिलिस्तीन के बीच में है वो। नहीं, ये कौन सा है, नाम भूल रहा हूँ उस द्वीप का नाम, ठीक है। पुर्तगाल और सर फ्रांस के बीच में। फाइनल कौन देश खेला था? टी वर्ल्ड कप का फाइनल कौन खेला था? फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, बहुत बढ़िया। अर्जेंटीना। कौन सा सर? अर्जेंटीना और कौन खेला था फुटबॉल का फाइनल? फ्रांस। सर वो शायद फॉकलैंड फ्रांस। आइलैंड थी क्या? फॉकलैंड आइलैंड, वेरी गुड। फॉकलैंड आइलैंड विवाद किसके किसके बीच में? फॉकलैंड आइलैंड को लेकर अर्जेंटीना और यूके है शायद। ब्रिटेन होगा, अर्जेंटीना और ब्रिटेन होगा, ठीक है। लेकिन फॉकलैंड आइलैंड को ना फ्रांस है ना ब्रिटेन का सपोर्ट करता है। इसके लिए वर्ल्ड कप मैच के बीच में ही नहीं विवाद, वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का जो फाइनल मैच जो चल रहा था उसी के समय विवाद मतलब पे निकल कर आया था, ठीक है। मतलब कुछ लोग जो थे ना वहां पे झगड़ा रहे थे। तो सेनकाकू द्वीप की बात करेंगे तो पूर्वी चीन सागर में स्थित है। और सेनकाकू द्वीप किसके किसके बीच में विवाद है? तो जापान और चीन के बीच। कच्चा तीबू द्वीप विवाद किसके बीच? कच्चा तीबू भारत और श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका, ठीक है, हिंदी तमिलनाडु। बिल्कुल। हाल ही में चर्चा में रहा त्रिपलस्का, यूक्रेन का एक शीर्ष ऊंचा संयंत्र है जो कि रूस द्वारा मिसाइल और ड्रोन के लिए हमले से तबाह हो गया, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। त्रिपलिस्का यूक्रेन का क्या है? एक ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, जो कि मतलब क्या हुआ, मिसाइल हमला में, ड्रोन से किया गया हमला में क्या हो गया? तबाह हो गया, ठीक है। ये आपका समाप्त हो गया। आप लोग अप्रैल हो गया, आप लोग मई मार्च 2024 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है? इंटरनेशनल करंट अफेयर्स।